दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर 8 चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैंने हिंदी भाषा में एक महागाथा पढ़ी है जिसका नाम है दिवालिका। इसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत शुक्ल और इसको पब्लिश किया है राजमंगल प्रकाशन द्वारा। इस किताब के कुल पन्ने हैं 341 और इसका पेपरबैक प्राइस है 350 रुपये। किताब के विषय के बारे में बात करें तो किताब का विषय है कि लेखक ने महाभारत के कुछ पात्र लेकर उसके जैसा ही प्लॉट तैयार किया है और साथ में त्रिकोणीय प्रेम कहानी भी दिखाई गई है इस महागाथा में। किताब के 3 मुख्य पात्र हैं दिवालिका, धनंजय और दुर्जय। इन तीनों की ही प्रेम कहानी दिखाई गई है इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो प्लॉट तैयार किया है लेखक ने इंस्पायर होकर किया है महाभारत से, तो कुछ पात्र भी उनके जैसे मिलते हैं, उनके जैसी ही उनके पास शक्तियां हैं। जैसे इसका एक मुख्य पात्र है दुर्जय, वो महाबली भीम की याद दिलाता है और इसका एक और पात्र है अमृत्य, वो कर्ण की भांति है, उसके जैसा है, उसकी जैसी उसके पास शक्तियां हैं। अब थोड़ी किताब की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो कहानी में दिवालिका और धनंजय आपस में प्रेम करते हैं, लेकिन जब दुर्जय को पता चलता है कि दिवालिका को एक महादेव से वर प्राप्त हुआ है कि उनका जो पुत्र होगा वो अजय होगा, वो किसी भी युद्ध में नहीं हारेगा और बहुत ही ज्यादा महाबली ताकतवर होगा। इसी वजह से दुर्जय दिवालिका को पाना चाहता है ताकि वह उसके पुत्र को प्राप्त कर सके और दुनिया में अजय रह सके, दुनिया को जीत सके, जिसके कारण वह दिवालिका के पिता को मार देता है और दिवालिका को वह ले जाता है, जिसके कारण धनंजय और दुर्जय के बीच में घमासान युद्ध होता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यह किताब का पहला पार्ट है। इसके बाद किताब के 2 पार्ट आएंगे, यानी कि इस पार्ट में ये कहानी अधूरी है, कहानी आगे चलती रहेगी और इसके जो 2 पार्ट और आएंगे। किताब में ऐसे बहुत सारे सीन आते हैं जिसको पढ़कर पाठक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जो राजनीतिक षड्यंत्र हैं उनको देखकर पाठक पूरा आनंदित हो जाता है। जैसे कि दिवालिका के पिता और दुर्जय के पिता के बीच में एक युद्ध होता है। दुर्जय का पिता बहुत सारी सेना लेकर आता है, लेकिन फिर भी दिवालिका का पिता उसको हरा देता है। तो ऐसे जो षड्यंत्र है पाठक को पूरे मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अब बात करते हैं किताब के मजबूत पक्ष की। तो मजबूत पक्ष है इसका कथानक। लेखक ने बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है कि पाठक एक पल के लिए भी किताब को छोड़ना नहीं चाहेगा। जैसे कि कल मैंने किताब के 50 पेज पढ़ लिए थे और बाकी आज सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक सिर्फ उसमें मैंने खाना खाया है, क्योंकि किताब छोड़ ही नहीं रही थी। तो बस ये दिमाग में रहता था कि आगे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो इसी कारण ये मैंने पूरी एक ही सिटिंग में ये पूरी किताब फिनिश कर ली। आपको पता है कि इसके 341 पेज है, तो बहुत बड़ी किताब है, पर फिर भी इतनी रोचक और शानदार तरीके से लिखी हुई है कि आप किताब छोड़ ही नहीं सकते। अब बात करते हैं किताब के कमजोर पक्ष की। तो जो कहानी में अंतिम युद्ध होता है, जो अंतिम में युद्ध होता है, वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि सारे ही पात्र जो इसके हैं वो लड़ रहे हैं आपस में और कोई सूर्य किरण मार रहा है, कोई बारिश कर रहा है तीरों से, क्योंकि काल्पनिक स्टोरी है और इसमें शक्तियों का प्रयोग किया हुआ है जैसे कि महाभारत में भी हुआ है। तो उस तरीके से थोड़ा सा पाठक उस युद्ध को उतना एंजॉय नहीं कर पाता और थोड़ा सा उबाऊ फील करता है उस युद्ध को पढ़ते पढ़ते। लेकिन अंतिम युद्ध में जब मुख्य पात्र मरते हैं तो उस चीज को लेखक ने बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है। अगर कोई पाठक जो पढ़ने वाला है दिल का बहुत ही ज्यादा नाजुक है, कोमल है, तो उसके आंसू भी आ सकते हैं, इतने शानदार तरीके से लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं भाषा शैली की। तो लेखक ने बहुत ही रोचक और सरल भाषा का प्रयोग किया है जिसमें पढ़ने में पाठक को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं किताब की रेटिंग की। तो इसको मैं 4.5 आउट ऑफ 5 में से रेटिंग दूंगा। तो ये बहुत ही ज्यादा शानदार किताब है। अगर आप फिक्शन पसंद करते हो तो ये किताब सिर्फ आपके लिए है। तो मुझे ये किताब बहुत ही ज्यादा पसंद आई और आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप ये किताब जरूर पढ़ें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और किताब के रिव्यू के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज की बुक्स का रिव्यू करता हूं। खास बात इस चैनल की यह है कि इस पर नई जो प्रकाशित हुई बुक्स होती हैं ज्यादातर उनका ही रिव्यू किया जाता है, क्योंकि जो फेमस बुक्स हैं उनका आपको आसानी से पता चल जाता है और उनको खरीदने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो नए लेखक हैं और नई किताबें हैं उनको लेकर आप थोड़ा दिक्कत होती है कि ये किताब खरीदे या नहीं खरीदे। तो इसी मदद के लिए मैंने ये चैनल बनाया है ताकि आपको आसानी रहे कि आपके लिए ये किताब है या नहीं है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों तक इस चैनल को जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और व्यू के साथ। धन्यवाद।